पिछले कुछ सालों में अगर सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है वो है विजन आईएएस। सिनॉप्सिस तो काफ़ी नया है, तो आपका एक ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि सिनॉप्सिस हम क्यों फॉलो करें, विजन या बाकी जो इंसाइट्स है और भी जो बड़े बड़े नाम हैं उनको छोड़ के हमें क्यों रेफर करना चाहिए। उसके लिए हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 22 और एक मंथ का कंपेयर कर लेंगे कि विजन का कॉन्टेंट ही देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कवरेज दी है एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। तो फॉर एग्जांपल इनका जो आईआर है, आईआर में इनके आप टॉपिक लिस्ट देखो, 5 + 6 टॉपिक यहाँ पर है, 11 टॉपिक्स हैं। सिनॉप्सिस ने दिसंबर में क्या कवर किया है, लगभग 40 टॉपिक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 11 टॉपिक आते हैं इतने दिन में न्यूज़ में, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं न्यूज़ में। फॉर एग्जांपल विजन ने कवर किया यूएन एंड इंडियाज़ नॉर्म्स, यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए इंडिया ने नॉर्म्स लाए। तो नॉर्म्स तो हमारे पास है ही, यूएनएससी है तो वो तो रहेगा ही, प्लस नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो 4 ग्रुपिंग है 1 2 3 4, ये 4 ग्रुपिंग भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वो इन्होंने कहीं शॉर्ट में कवर की होंगी, राइट, बट इतनी डिटेल में कवर करना आई डोंट थिंक कि कोई भी कंसीडर करता है। G20 बाली डिक्लेरेशन जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली G20 पढ़ना चाहिए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव नहीं है कहीं भी इनके पास, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड कहीं आपको नहीं दिखेगा। देन पेंडेमिक PFRA के फंड आया था, इसके बारे में कोई बात नहीं की। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी यहीं कहीं बात कर ली होगी। देन लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है न्यूज़ में, लगातार हर महीने न्यूज़ में आ रही है। BEPS न्यूज़ में था, OECD ये न्यूज़ में था। अगला इनका टॉपिक क्या था, बिमस्टेक। तो बिमस्टेक रिलेटेड जैसे हमने कवर किया तो बिमस्टेक हो गया। एंड इसका फिर सार्क से भी कंपैरिजन प्री के लिए भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ दोगे। इंडिया USA चाइना ट्राइंगल, ठीक है, इन्होंने कोई अगर कंटेंट कवर किया तो हम उसे कवर तो कर ही लेंगे। हाँ, ये कंटेंट इनसे कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये इनसे बहुत बेटर कंटेंट है। अभी हम देख लेते हैं। जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर होती क्या है, सॉफ्ट पावर है क्या है, हार्ड पावर क्या है, स्मार्ट पावर क्या है। प्रीलिम्स में अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले या उसको आप मेंस के लिए यूज़ करना चाहो तो कैसे यूज़ करोगे। देन इसके बाद जो न्यूज़ इन शॉर्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे फिर ये तो हम लिस्ट कर ही देंगे ऑब्वियसली। 1 लाइनर टाइप के CSW हो गया, ETCA, ये सारे यहाँ दिख रहे हैं आपको। UN ऑस्ट्रेलिया का ये रहा, देन UAE के साथ ये है NDA, देन ये सारी ग्रुपिंग, राइट। अब जो कंटेंट है, अभी मैं कोई भी कंटेंट अगर उठा लेता हूँ, राइट, सपोज मैंने G4 उठा लिया, तो G4 का जो कंटेंट बनाया तो विकीपीडिया से लिया है, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट हिंदू से लिया है, UFC का जो है विकीपीडिया से लिया है। देन हिंदुस्तान टाइम्स में भी न्यूज़ मिलती है, ऐसा नहीं कि ये फालतू कंटेंट है। तो आपको नहीं पढ़ना है हिंदुस्तान टाइम्स बैठ के, हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। उसमें से जो लाइन इंपॉर्टेंट थी वो हमने उठा ली, हिंदू इंपॉर्टेंट था वो हमने उठा लिया। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव अगर विकीपीडिया पे मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज जहाँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमने कंटेंट उठाया। अब ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के लिए तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होगी, राइट, तो उसके लिए विकीपीडिया। लेकिन G20 के लिए G20 का कंटेंट। तो अगर किसी को ये लगे या कोई कल के दिन ये मार्केट करे कि सिनॉप्सिस ने दूसरों को कॉपी किया है, ऐसा नहीं है। दूसरे लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जब यहाँ से चले जाते हैं जॉब छोड़ के दूसरी जगह ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे, तो यहाँ का कंटेंट वहाँ बेच दिया है। बहुत सारा कंटेंट सिनॉप्सिस का है जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आपको देखने को मिल जाए। छोटे मोटे कोचिंग जो यूट्यूब चैनल वाले वो तो खैर पूरा कॉपी कर ही रहे हैं, राइट। देन कोई भी आप टॉपिक देखो, सॉफ्ट पावर है, एक पॉइंट से हमने समझा दिया कि इसको आप प्री में भी 4-5 लाइन थोड़ा सा आइडिया हो, प्लस मेंस में आप इसको बेसिकली यूज़ कर पाओ, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट दे दिया। प्री के लिए जब ये पढ़ाया जाएगा आपको टॉपिक इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट आपको सॉफ्ट पावर पता होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंडिया USA के बीच में हुआ। देन ये एम वेम तो ठीक है, कहाँ हुए क्या हुए, बट आप सोर्सेज देखो तो जितने भी वाइड रेंज के सोर्सेज हो सकते थे वो हमने रेफ़र किए हैं, राइट। इस तरह से कंटेंट बनाए। सेम वे में अगर आप नवंबर के करंट अफेयर्स देखो तो अगेन यहाँ IR में इनके पास सिर्फ 5 और यहाँ 4 टॉपिक थे। तो ये टॉपिक तो यहाँ कवर हो ही गए, आशियान यहाँ पर है। देन जो इनके ये टॉपिक्स हैं, फूड सिक्योरिटी, जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है ना तो प्रीलिम्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। जैसे अभी हमने ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव देखा। आप यहाँ देखो फूड सिक्योरिटी इनका जस्ट दूसरा टॉपिक है एंड सिनॉप्सिस में कहाँ आ रहा है, 41 से हमने स्टार्ट किया था एंड फूड सिक्योरिटी यहाँ पर आ रहा है, राइट। यहाँ से ये एक टॉपिक फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई है। ब्लैक सी ग्रेन डील रशिया और टर्की और यूक्रेन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, देन WTO की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, देन ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये 4-5 चीज़ें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें न्यूज़ में रहने वाली है। देन अगला टॉपिक ये सब जो है ये तो हम कवर कर ही देते हैं कि इनके टॉपिक लिस्ट एक बार छान मारते हैं, देख लेते हैं। तो कंटेंट कहाँ से ले रहे हैं ये आपको आइडिया है,
नॉट कॉपी पेस्टिंग अदर कोचिंग्स, वो हमें कॉपी कर ले, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दैट। अब इसमें एक चीज़ और है, ऐसा नहीं इनका कंटेंट हमने रेफ़र नहीं किया, रेफ़र किया, यहाँ देख लिया कि आशियान है, इसके बाद ये CSP एक टॉपिक दिखा, इस पे कंटेंट होना चाहिए प्रीलिम्स में, देन यहाँ पर इनका एक ये टेक्नोलॉजी फंड है, इस पे होना चाहिए सागर इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें तो यहाँ से हाईलाइट कर ली। अब जब आप विज़न का कंटेंट पढ़ते हो राइट, या कोई भी और कोचिंग, तो बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, एक तो आपको समझ नहीं आएगा कि आशियान पे इतना बड़ा कंटेंट है, इसमें प्रीलिम्स में मैं क्या लेके जाऊँ, तो आप मैक्सिमम क्या पढ़ लेते हो अबाउट आशियान। लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, CSP से क्वेश्चन आ सकता है, ये फंड ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 लाइन्स आपको पता होनी चाहिए। सागर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज से 4-5 साल पहले से ये न्यूज़ में है, लेकिन इस पर कंटेंट ऐसा सच इन्होंने नहीं कवर किया। तो इशू क्या आएगा कि जब आप ये कंटेंट पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन डील बस यहाँ इतना सा दिया हुआ है, ठीक है, जब इतने से कंटेंट में आप तैयारी करते हो ना, तो वो एक प्रीलिम्स प्रिपरेशन का जो वो कहीं ना कहीं होने लगते हो। तो इसी सब चीज़ के लिए हमने जो कोर्स लॉन्च किया है प्रीलिम्स PT 360 प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, उसको मेंस करंट अफेयर्स से बिल्कुल अलग रखा है। इसको डेफिनेटली आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स के टाइम पे मेंस का कंटेंट पढ़ रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो। ये सब पॉसिबल क्यों है, इसलिए पॉसिबल है बिकॉज यहाँ बनाने वाला बंदा एक नॉर्मल बंदा नहीं है, आपको पता है कौन है, मैं अपनी बड़ाई क्या ही करूँ, ठीक है। तो हमने जो स्टार्ट किया ना कंपैरिजन विद अदर कोचिंग, तो लोगों का पहला क्वेश्चन होता है क्या ये करने के बाद विज़न पढ़ना पड़ेगा। अब उल्टा क्वेश्चन करना है हमें मार्केट में, क्या विज़न पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस पढ़ना चाहिए? आंसर इज़ वेरी मच यस, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में लोगों ने हमारा कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है, बट कॉपी कितना किया, 4 टॉपिक 5 टॉपिक, ये इतनी कवरेज तो कोई नहीं देगा, ठीक है। अब आते हैं अपने कोर्स पर। PT 360 एक कोर्स है प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के लिए, UPSC इंग्लिश और हिंदी मीडियम। यहाँ आपको दिख रहा होगा कंटेंट फाइल आपको 3 मिलेंगी, इंग्लिश की कंटेंट फाइल, हिंदी की कंटेंट फाइल, एंड देन ये बाइलिंगुअल फैकल्टीज़ आपको बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे हैं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी है। ट्रांसलेशन पर हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, फिर भी अगर आपको लगता है कोई इशू है तो आप बता दो। अब इस कोर्स में हम 5 साल के करंट अफेयर्स भी लेते हैं। अब लेकिन आप कहोगे मजाक थोड़ी है, 5 साल के करंट अफेयर्स पढ़वा रहे हो। तो बेसिकली कहानी क्या है, 5 साल के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हम उठाए हैं एंड 1 साल का करंट अफेयर्स। अब आप बोलोगे जौ का क्या दी, जौ का होत करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इशू, तो वो इधर बताएंगे राइट। और इस कोर्स में बेसिकली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट जो सिनॉप्सिस की फ्लैगशिप सीरीज़ है उसका कंपाइलेशन भी है। तो एक बार समझते हैं ये करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स क्या। 2016 से मैं इस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड ऑनेस्टली किसी ने इस चीज़ पर बात करनी ज़रूरी नहीं समझी कि अगर आशियान एक टॉपिक है या UNSC एक टॉपिक है तो इसको करंट अफेयर्स में क्यों बार बार ले आते हो, क्यों स्टैटिक में आपने इंक्लूड नहीं किया। ना किसी बुक में आपको ये कवरेज मिलेगी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में हैं, हमेशा न्यूज़ में एवरग्रीन टॉपिक्स, लेकिन इनके लिए कोई बुक नहीं मिलती है अच्छी सी राइट। करंट अफेयर्स में ये आ जाते हैं, वहीं घुसड़पंच कर देते हैं और उसी में काम चलता है। हर बार आपके पास हज़ार पेज के करंट अफेयर्स आ जाते हैं। विजन का आपने देखा 140 पेज का, 128 पेज का, इतने महीने का, हर महीने का आ रहा है विजन का, तो फिर भी बहुत अच्छा कंटेंट है। बाकी कोचिंग्स तो आपको 200-250 पेजेस का कंटेंट देती है 1 महीने का। क्या करोगे, कहाँ जाओगे लेके। IR का इतना कंटेंट है, इन्वायरमेंट का हमारे इससे डबल है। और ये ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही हैं, दोनों राइट। इस वे में आपको तैयार करना था, लेकिन इस चीज़ को तो सबने छोड़ दिया। तो करंट अफेयर्स बेसिकली वो है जो न्यू टॉपिक्स न्यूज़ में है। जैसे कोई भी न्यू चीज़, RBI ने लास्ट ईयर ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया, वो एक करंट अफेयर्स है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर दिए, दैट इज़ नॉट करंट अफेयर्स, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। बिल्स, कोई नया बिल पॉलिसी या कोई न्यू एग्जीक्यूटिव डिसीजन आ गया, न्यू इंटरनेशनल एग्रीमेंट आ गए, वो करंट अफेयर्स है। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन 8 बजे आया था वो करंट अफेयर्स था, लेकिन उसके बाद सालों साल के लिए कंटेम्प्रेरी इशू था। रिसेंटली इस साल या पिछले साल UPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा GDP कैलकुलेशन का 2015 में, उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था। 2015 में कुछ हुआ, 21-22 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं CSO रिफॉर्म्स वाली बात, तो ये पूछना बनता था। 15th फाइनेंस कमीशन कब आ गया था, क्वेश्चन कब पूछा, वो इसलिए पूछा क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे। अगर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स हैं, बेसिकली क्या है, न्यू टॉपिक्स इन न्यूज़। कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है, एवरग्रीन टॉपिक्स जो न्यूज़ में है कई सालों के लिए। और यही करंट अफेयर्स जब न्यूज़ में लगातार बने रहे, जैसे डीमोनेटाइजेशन, 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये सब क्या हो गए, कंटेम्प्रेरी टॉपिक बन गए। फिर अब कई सालों के लिए यहाँ से उठ के चले आते हैं यहाँ पर। तो आइडियली
आपके कंटेंट का 10 से 20% पार्ट होना चाहिए था करंट अफेयर्स, लेकिन उल्टा होता है। आपका 100% करंट अफेयर्स होता है प्लस स्टैटिक, दो ही कैटेगरी होती है मार्केट में। प्लस जो 80 to 90% होना चाहिए था जहां आप फोकस्ड प्रिपरेशन कर पाते, सिनॉप्सिस नाम क्या है, सिनॉप्टिक वे, सांड की आंख जो बुल्स आई होती है उस पर अगर आप निशाना साधना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। इस आइडियली को आप रियलिज्म में चेंज करो, तब होगा। इन टॉपिक्स को आप ऐसे कवर करो, ये स्टैटिक है, ये करंट अफेयर्स नहीं है। यहाँ शुड नहीं लगाया मैंने, मस्ट नहीं लगाया। दीज आर नॉट करंट अफेयर्स एट ऑल। डीमोनेटाइजेशन, 15th फाइनेंस कमीशन रहा होगा किसी टाइम पे करंट अफेयर्स, बट अब नहीं है। इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन भी देखो ना, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, प्रीलिम्स में आपको वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे। 15th या तो आपको पता है या नहीं पता है। मेंस में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ में आया था तो उसकी रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन पूछेगा तो फैक्चुअल पूछेगा, राइट। लेकिन विद टाइम इस पर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जीएसटी पर हमने क्वेश्चंस देखे हैं, फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जो क्वेश्चन पूछे, डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन जब कंटेम्प्रेरी इश्यूज से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो प्रीलिम्स में भी ट्रिकी और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में भी आप देखोगे ट्रिकी और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और जो एलिमिनेशन टेक्निक का रोल होता है बेसिकली, वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में होता है। और जब मैं ये कहता हूँ कि यूपीएससी कितना भी कर दे, एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बहुत से लोगों ने गाना गाया कि एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड, ऐसा नहीं है। बेवकूफ़ों को समझना पड़ेगा। अगर मुझे भी नहीं पता तो मैं भी उस कैटेगरी में आऊँगा कि प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन का एग्जाम है। 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ABCD। मैं चाहे आंसर पता है मुझे B, लेकिन मुझे ये ज़रूर एश्योर करना पड़ेगा कि CDA गलत है। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछता है, चूज बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर। इन सब में सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है। हो सकता है BCD तीनों सही हो, आपको उसमें देखना होता है कई बार कि सही में सबसे सही कौन सा है। इस वजह से प्रीलिम्स हमेशा एलिमिनेशन का एग्जाम रहेगा। यहाँ हमेशा 1 out of 4 क्वेश्चन ही ठीक होंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। कोर्सेज ये सब ठीक है, आपको पता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, एक्स्ट्रा फोकस जो दिया है, सर्वे बजट सब देते हैं, ठीक है। हमारा सर्वे 1 से 2 घंटे में आता है। लास्ट ईयर का सर्वे 80 मिनट में था। 3 साल से हम 1 से 1.5 घंटे में इकोनॉमिक सर्वे ला रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं आ जाते हैं उससे। एग्रीकल्चर एक ये हमने स्पेसिफिक पार्ट किया है। इकोनॉमी में आप देखोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम से सेक्शन दिखेगा, वहाँ आपको एग्रीकल्चर दिखेगा, कृषि। देन ज्योग्राफी और मैप, ये चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं, वो हमने इंक्लूड किया हुआ है। देन ठीक है, सोशल इश्यूज़ वगैरह ये सब है। गवर्नेंस मिनिस्ट्री स्कीम, इसमें हमने क्या रिफॉर्म्स किए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस साल के लिए ये फाइल फाइनल नहीं हुई है। देखो, मिनिस्ट्री में 2 चीज़ें हमने की है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लोग सीधे स्कीम्स पर आते हैं कि ये स्कीम है, ये स्कीम है। नहीं भाई, मिनिस्ट्री पर भी क्वेश्चन पूछता है, मिनिस्ट्री भी करनी पड़ेगी। तो अबाउट मिनिस्ट्री जब आप पढ़ते हो उसमें एक चीज़ होती है, डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं। याद आया कुछ कि डिपार्टमेंट में इसमें ये है, उसमें ये है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। वो इसीलिए पूछता है क्योंकि आप मिनिस्ट्री के बारे में तैयार करते हो। जब आप मिनिस्ट्रीज़ पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र है वो एग्रीकल्चर नहीं, केमिकल मिनिस्ट्री में है। यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र ये है। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, केमिकल्स एंड फोटोकेमिकल्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा। फार्मा आपको लगता होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री में आता होगा, ऐसा नहीं है, वो केमिकल मिनिस्ट्री में। तो ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ हैं, बहुत मज़ा आएगा जब पढ़ोगे तो। लेकिन ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो कोई नहीं करता है, तो ये हमने सिनॉप्सिस में कर दिया, आपको पढ़ना चाहिए। अब देखो ये कवर कैसे किए हैं। एक तो ये सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो सब लोग पहुँच जाते हैं कि सब्जेक्ट्स को पीटी में बेसिकली मंथली लोग इस तरह से लाते हैं कि दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, कोई टॉपिक वाइज एग्रीगेशन नहीं होता है। तो हमने टॉपिक वाइज कर लिया। फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज़ का जो पीटी था उसको हमने इन 7-8 टॉपिक में तोड़ दिया। वुमेन, चिल्ड्रन, अदर वल्नरेबल सेक्शन, सारे, ठीक है। अब इसमें से हर एक टॉपिक को, फॉर एग्जांपल वुमेन टॉपिक को उठा के उसको भी हमने 8 सब टॉपिक में तोड़ लिया। इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस क्या है, वायलेंस, हरेसमेंट क्या है, नेशनल इनिशिएटिव, मदरहुड, वुमेन एजुकेशन, वुमेन हेल्थ एंड स्कीम। अब जो स्कीम वाली चीज़ है ना, उसको हम यहाँ IR में नहीं या सोशल इश्यूज़ में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बेसिकली गवर्नेंस वाले पीटी में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ हमें करनी है। तो जो कंटेंट है बेसिकली, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो हमने टॉपिक वाइज इस तरह से कवर किए हैं कि मेन टॉपिक और उसके बाद सब टॉपिक। लेकिन जो मंथली हैं वो तो एंड में हमें अपडेट करने होते, तो हमने इस तरह से किया।
राइट। फॉर एग्जांपल आईआर का मैं आपको टॉपिक वाइज अगर दिखाऊं तो ये मेन 9 हेडिंग्स हैं। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि आपको इस आईएफआई क्या होता है बेसिकली, जो वर्ल्ड वाइड पैसा देने के लिए स्ट्रक्चर है। आपको पैसा चाहिए कहाँ जाओगे, ठीक है। जैसे AIIB है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे। इसमें भी आप देखो 3 कैटेगरी हमने की कि एक तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये हो गए। दूसरे वो जो ब्रेटन वुड है। तीसरे जो रीजनल है, ठीक है। रीजनल में आपको 3 दिख रहे हैं। अब एक चीज़ हो सकता है कि ADB इस साल न्यूज़ में ना हो या AIB न्यूज़ में ना हो। न्यूज़ में रहा वर्ल्ड बैंक, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया ADB से। ये पिछले कई सालों में आप देखते आए हो, तो इस वजह से ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, राइट। तो इस तरह से हमने इसे हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड किया। ये काम भी अगेन किसी ने नहीं किया। MDB तो टॉपिक ही नहीं किसी कोचिंग में कवर है प्रीलिम्स के लिए ढंग से। बाकी सोशल इश्यूज़ का ही PT देख लेते हैं। विमेन टॉपिक अभी हमने बात की थी ना, इतने सारे टॉपिक में विमेन टॉपिक आप देखो। इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है, ये सारी जो अभी हमने सब हेडिंग की बात की थी सब है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव एक साथ लिस्टेड है। देन इसके बाद मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक साथ हैं। सारे जो इश्यूज़ हैं सब एक साथ आपको दिखेंगे। इस तरह से ये कंटेंट कवर्ड है। और ये कंटेंट कवरेज देखो आप कितनी सिंपल है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें जो ऐड ऑन होगा हो जाएगा। ये दिया हुआ है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, टॉपिक खत्म हो गया। बस यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म। बस यही रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो आई गेस आपको समझ आया होगा कि सिनॉप्सिस आईएएस में हमने क्या आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब आते हैं प्राइस पर। देखो फ्री नहीं है, ये पेड कोर्स है। फ्री में इसके 1 साल की जो वीडियोज़ हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बट जो कॉस्ट है सिनॉप्सिस आईएएस पर जाके कोर्सेज में प्रीलिम्स में या फिर यहाँ होम पेज पर ही PT360 आप चले जाओगे 1099 ओनली। और ये .com वेबसाइट ना पहले .in हुआ करती थी। ससुरे कॉम्पिटिटर जो भी है इतने अटैक किए 4-5 साल में, इतने अटैक किए कि वो वेबसाइट हमें हटानी पड़ी। फाइनली अपना खुद का टेक डेवलप करके ये चीज़ बनाई है। वेबसाइट की स्पीड वगैरह आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कोर्सेज वगैरह देख सकते हो। डेमो वीडियो अगर आपको देखने हो तो ये जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, हमने लेक्चर्स रिलीज़ करने तो शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखो ये इस तरह से वीडियोज़ हैं। इकोनॉमिक सर्वे की जो मैंने बात की थी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों लास्ट ईयर का 80 मिनट में कवर्ड है। 1 घंटे 22 मिनट में जो क्वेश्चन आए होंगे ना, इसी से आए हैं। तो ये रेलेवेंस है सिनॉप्सिस आईएएस का और सिनॉप्टिक कंटेंट का। कोर्स के बारे में पढ़ लेना, क्या कोर्स है, कोर्स डिफरेंशिएटर आप पढ़ लेना कि हम कैसे अलग है, स्टडी मटेरियल में कैसे अलग हैं, बाकी लोग महानता में क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अब मत पूछना कि सिनॉप्सिस का पढ़ लिया अब वो भी पढ़ लें, उल्टा क्वेश्चन करो। लेट्स चेंज द मार्केट। चेंज करते हैं, चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। UPSC रिफॉर्म नहीं होगा, ये मार्केट रिफॉर्म नहीं होगा। करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इतने देखो, इस कॉस्ट में तो कोई भी कोचिंग नहीं देती है। चाहे जो कॉस्ट के नाम पे आज यूनिकॉर्न बन गए हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला, तो इतना सस्ता कोर्स आई डोंट थिंक कि उनके पास भी कोई सा है। बाकी विजन का भी शायद 6-7 हज़ार का होगा, 3-4 हज़ार से कम तो कोई करंट अफेयर्स देता नहीं है। और क्या देते हो आप देख लेना, उनका कमेंट में बता देना। मीडियम ऑफ कोर्सेज की हमने बात दी, गाइडेंस वीडियोस आपको दिखेंगी, जनरल डिटेल्स यहाँ से पढ़ लेना। कोर्स कंटेंट में यहाँ सारी चीज़ें बता दी। तो आई गेस कि आपको समझ आया होगा। मैक्सिमम डिटेल्स जो मैं आपको दे सकता था दे दी। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप बताओ। एंड अगर आप ये कोर्स नहीं भी खरीदते हो कोई इशू नहीं है, बट ये जो यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करना, प्लस ये चीज़ एटलीस्ट मार्केट में स्प्रेड ज़रूर कर देना। अगर आप मुझे ये बोलते हो कि मैंने 5 लोगों को आपका ये प्लेलिस्ट शेयर किया है, आप मुझे वो एक बार रेफरेंस स्क्रीनशॉट करके मेल कर देना, मैं इस कोर्स की कॉस्ट आपको 0.00 में प्रोवाइड कर दूंगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड लेट्स डिस्टर्ब द मार्केट। डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्या करें, अंग्रेजी नहीं आता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डू फॉलो दिस प्लेलिस्ट फॉर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स।